टिकटॉक पर गैर इखलाकी डांस और छोटे कपड़े पहनकर वीडियोस बनाने वाली टिकटॉकर्स की रोस्टिंग करके वायरल होने वाले ये हैं इटली के टिकटॉकर एहतशाम चौधरी, जिन्हें रोस्टिंग करने पर नताइज की धमकियां भी मिल चुकी हैं। जन्नत मिर्जा ने आपसे क्या कहा था? धमकियाँ वगैरह लगाई कि ऐसी वीडियो मेरे खिलाफ ना बनाओ। एहतशाम भाई बताइएगा कि आप जो टिकटॉक पे रोस्टिंग करते हैं तो आपका टारगेट क्या होता है? आप स्क्रॉलिंग करते हैं, आप लड़कियों को देखते हैं, कौन सी लड़की है जो ज़्यादा गैर इखलाकी वीडियो बना रही है, किस तरह आप ये रोस्टिंग का आगाज़ करते हैं? मैं असल में कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो एक बनाई थी ईमान शहजादी के ख़िलाफ़। अच्छा। तो ऐसे ही मजाक में मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद मैं जो लड़कियां गैर इखलाकी वीडियो बनाती हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि बार बार जब मैं टिकटॉक देखता हूँ तो ऐसी वीडियो आ जाती हैं मेरे सामने। तो कुछ मैंने वीडियो बनाई हैं गुस्से की बिना पे, मुझे उन पे गुस्सा भी आया कि ऐसी वो वीडियो बनाती हैं। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर करते करते ऐसी कुछ वीडियो बनाई हैं जो फ़न पे मबनी थी, जो कुछ ऐसी थी जो मैंने रोस्टिंग की है, जो बेहया लड़कियां थी इस तरह। तो बस वायरल से वायरल होता चला गया, वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद की है। कुछ एक्ट करके दिखाएं, ईमान शहजादी या दीगर जो फीमेल टिकटॉकर हैं वो क्या कर रही होती हैं, फिर आप उस पर क्या रोस्टिंग करते हैं? मतलब कुछ ऐसी हैं ना कि जो कुछ गैर इखलाकी डांस करती हैं। अच्छा। तो उस पे मैंने वीडियो काफ़ी बनाई हैं। तो मतलब उन पे मैंने कोई ऐसा रिप्लाई दिया, ऐसा फ़नी रिप्लाई दिया है जो उसमें कुछ सबक भी हो, कुछ फ़न भी हो, लोग इंजॉय भी करें और सबक भी उससे हासिल करें। तो ईमान शहजादी पे मैंने ज़्यादातर वीडियो बनाई हैं जो मतलब फ़न पे मबनी थी ना, उसकी नकल वगैरह उतारी है। जैसे कि वो उसने एक वीडियो बनाई थी कि उसकी काफ़ी वीडियो वो वायरल हुई थी कि वो दाढ़ी में इतना हसीन लगता है जैसे चांद को घेरा हो बादलों ने। तो उस पर मैंने ना उसकी आवाज़ पे वो थोड़ा ना रे को करके ना तो थोड़ा सा ऐसा करती है। मैंने कहा कि वो दाढ़ी में इतना हसीन लगता है जैसे चांद को घेरा हो बादलों ने। मतलब कि ऐसे करके ना उसकी भी मैंने काफ़ी नकलें उतारी हैं, उसकी आवाज़ की नकलें उतारी हैं, उसके लहजे की नकलें उतारी है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी वीडियो हैं जो लड़कियां बेहया इस तरह की वीडियो बनाती हैं, तो उस पर मैं उसके खिलाफ मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। एक लड़की अपने डांस से बहुत वायरल हुई थी, वो मेरा दिल या पुकारे आजा, उसके खिलाफ भी आपने किया है, वो काफ़ी वायरल हुई वीडियो। बिल्कुल। वो क्या आपने रोस्टिंग की थी उस पर? उस पर उसने एक गाना था, वो गबरू ने केड़े चक्करां च पाया। तो वो उस पर मैंने शरारतन एक वीडियो बनाई है, अचानक से वो वीडियो बनी है। तो उसमें कोई सोचा नहीं है, कुछ मतलब आइडिया नहीं था, ऐसे ही बैठा हूँ गाड़ी में बैठ के तो बना दी है मैंने वीडियो। क्या करके दिखाएं? तो उसने बोला है कि गबरू ने केड़े चक्करां च पाया, के चक्करां च पाया, केड़े चक्करां च पाया, ये तू के पाया, मतलब कि ऐसे करके ना मैंने वो उस पर वीडियो बनाई थी ना। ठीक है। तो वो काफ़ी 9.5 मिलियन पे चली गई थी वीडियो मेरी। ठीक है। इसके अलावा बताएं, आपने दीगर मशहूर जो टिकटॉकर्स हैं उनके बारे में भी मतलब उनके साथ भी रोस्टिंग की है उनकी वीडियोस पे भी, वो 2-3 और बताएं, और जिन्होंने आपको थ्रेट किया ना वो भी बताएं। मैंने जन्नत मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ भी वीडियो बनाई थी। अच्छा। साइलेंट गर्ल हो गई है, उसके बाद काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिनके खिलाफ मैंने बनाई है, अभी जहन में नहीं आ रहे नाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियो मैंने बनाई है ऐसी। साइलेंट गर्ल के खिलाफ क्या रोस्टिंग की? जन्नत मिर्ज़ा के साथ क्या रोस्टिंग की? साइलेंट गर्ल के ख़िलाफ़ मैंने वीडियो बनाई थी। उसने बोला था कि गाइस सर्दियों में बच्चे ना पैदा करना, तो मैंने बोला था कि अंडे पैदा करना। अच्छा। तो मतलब ऐसे वो वीडियो बनाई थी। जन्नत मिर्ज़ा की जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो मतलब अभी चंद मिनट हुए थे अपलोड किए हुए, तो उसने मुझे मतलब कि मैसेजेस वगैरह किए, कहती हैं कि ये डिलीट कर दो वीडियो। तो मैंने फिर डिलीट कर दी थी उसकी रिक्वेस्ट पे ना। तो वो भी काफ़ी एकदम मिनटों में वायरल हुई थी, वो फिर मैंने डिलीट कर दी। ठीक है। जन्नत मिर्ज़ा ने आपसे क्या कहा था? उसने ज़ाहिर धमकियाँ वगैरह लगाई कि ऐसी वीडियो मेरे खिलाफ ना बनाओ। ठीक है। तो खैर धमकियों पे तो मैं चलता नहीं हूँ, लेकिन उसने फिर रिक्वेस्ट की थी कि ये डिलीट कर दो। कहाँ कहाँ पे जन्नत मिर्ज़ा ने आपसे रब्ता किया था? टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी। ठीक है। आपने जब मैसेज देखा पहले तो खुश हुए होंगे कि जन्नत मिर्ज़ा का मैसेज आ गया? नहीं, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसी जो मैं मतलब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तकरीबन 22 मिलियन फॉलोवर हैं जन्नत मिर्ज़ा बेशक 22 मिलियन हों, तो उसने मुझे मैसेज किया है तो मैंने उस नज़र से देखा है जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। जिन लड़कियों से आपकी दोस्ती हुई है, जिन टिकटॉकर्स से, फीमेल टिकटॉकर्स से, वो किस तरह हुई है? आप टिकटॉक पर रोस्टिंग करते थे, वो रब्ता करती थी, किस तरह ये फ्रेंडशिप कैसे होगी? जो टिकटॉकर्स हैं वो मतलब ऐसे होता है ना, कुछ की वीडियो मैंने बनाई थी तो उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किए। अच्छा। टिकटॉक पे तो इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं पता नहीं चलता। इंस्टा पे जो आए हैं मैसेज, वो फिर आस्ता आस्ता रब्ता हुआ, फिर दोस्ती हो गई। तो इसके अलावा जो आम मतलब छोटी सी टिकटॉकर्स जो देखते हैं सिर्फ,
वो उनके साथ तो काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं मुझे। ठीक है, ये बताएं आपने टिकटॉक पे रोस्टिंग स्टार्ट की, खवातीन जो टिकटॉकर गैर अखलाकी वीडियोस बनाती हैं, चिढ़ के की, आपको बुरा लगा या आपको लगा कि पाकिस्तानी मुआशरे में ये नहीं होना चाहिए, बाद में आपने दोस्ती कर ली है, ये क्या किया है? नहीं मतलब दोस्ती ऐसे नहीं की है कि उनके साथ मैंने वीडियोस वगैरह बनाई हैं, मतलब ऐसे एक ना गपशप फ्रैंकनेस हो गई है। हाँ, तो ऐसे किसी के साथ में लड़की के साथ वीडियो नहीं बनाता मैं। ठीक है, ये बताएं कि आप होते हैं इटली में, वहाँ पे क्या काम करते हैं और ये टिकटॉक बनाने का टाइम कैसे मिलता है आपको? मैं इटली में तकरीबन 17 साल से हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली है वहाँ पे, वालिद साहब लेके गए थे जी। तो वहाँ पे हमारा अपना बिजनेस है, शूज़ फैक्ट्री है हमारी। ठीक है। तो मतलब कि ऐसे ही शरारतन में बचपन से ही शरारती हूँ। अच्छा। तो आइडिया आते रहते हैं। ये वीडियोस पे तो मैं पहले शर्माता था, बाद में वायरल हुई है वीडियो तो थोड़ा जहन खुला है। तो मतलब ऐसे होता है दिन टाइम जब ब्रेक होती है तो गाड़ी में बैठ के बना देता हूँ वीडियो। ठीक है, पहली वीडियो आपकी कब और कैसे वायरल हुई? और पहली वीडियो आपने मतलब टिकटॉक तो यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन कब सोचा कि मैं इसके साथ रोस्टिंग करता हूँ, मैं इसको जवाब देता हूँ? पहली वीडियो मेरी तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, एक लड़का था तो उसकी मैंने नकल उतारी थी ना। अच्छा। वो मतलब थोड़ा टेढ़ा मुंह करके ना एक एक्शन लगा के तो वो वीडियो बनाता था, तो उसकी मैंने नकल उतारी थी। वो रातों रात मतलब मिलियंस पे चली गई, 2-3 मिलियंस पे गई ना। तो उसकी 2-3 और वीडियो बनाई, वो भी मिलियंस में गई। उसके बाद मैंने मतलब कि महीना 1.5 टिकटॉक यूज़ की, उसके बाद वो 1 साल के लिए मैंने छोड़ दी। ठीक है। मैं जर्मनी में चला गया, फिर वापस आया दोबारा से, तो मतलब दिल नहीं था टिकटॉक का ना बनाने का, तो फिर अचानक से मैंने बनाई ये वीडियो, तो फिर दोबारा से वायरल हो गया। टिकटॉक पे जो आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, अक्सर वीडियोस ऐसी हैं कि 9 मिलियन से भी अबव गई हैं, इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है आपकी वीडियोस पे, कमाते भी हैं, क्या कोई पैसे मिलते हैं इसके? असल में मैंने टिकटॉक जो है वो कमाई के लिए नहीं मतलब मैं बनाता, मुझे डेफिनेटली इटली में रहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, हाँ, लेकिन वो फिर भी उसकी कमाते कमाई हैं। हाँ, वो जो मैंने वो मतलब कि वो पहले ही मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे आएगा ना वो मैं किसी गरीब को दूंगा, गरीबों के लिए होगा। कितना कमा लेते हैं टिकटॉक हाँ, अभी ये लास्ट 2 मंथ में मुझे ना 1 लाख से मतलब 1.5 लाख के करीब मुझे आया है। पाउंड आए हैं? नहीं, यहाँ पाकिस्तानी 1 लाख रुपए, तकरीबन 1.5 लाख के करीब। ठीक है। ये बताइए, आपका अकाउंट है यूरोप का, जी, वहाँ से आपने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है जी। तो कई लोग इसको स्ट्राइक करते होंगे, आपकी वीडियोस देख के अक्सर लोग रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके खिलाफ कभी रिपोर्ट हुई है और क्या आपका अकाउंट कभी बंद हुआ हो, रिस्ट्रिक्टेड हुआ हो या बैन हुआ हो? रिपोर्टें तो लोग करते हैं लेकिन आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, अभी तक वार्निंग नहीं आई, कभी भी वार्निंग नहीं आई। स्लो हो जाता है लेकिन मतलब बैन नहीं हुआ या वार्निंग नहीं आई। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि मैंने उधर यूरोप का ही अकाउंट है, तो उस पर प्रॉपर जो है ना मैंने एड्रेस वगैरह मतलब प्रॉपर लोकेशन वगैरह सारी दी हुई है, जीपीएस सही है, बिल्कुल सारा कुछ। उधर काम करते हुए इटली में कभी ऐसे किया है कि आपको आपके भाई ने या जहाँ पे काम करते आवाज़ दी हो और आपने आगे से लड़की की आवाज़ में जवाब दिया हो? नहीं, मैंने अपने असल में ना मेरा छोटा भाई है, उसके साथ हम सब भाइयों ने मिलके ना प्रैंक किया था। हाँ। आवाज़ मैंने लड़की की निकाल के ना तो दूसरे रूम में जाके तो उसे तंग किया था मैंने। ठीक है। ऐसे अक्सर हुआ है। अभी आपके टिकटॉक पे क्या चल रहा है, मतलब कितने लाइक्स हो गए हैं टोटल? थाउजेंड्स या मिलियंस में आई थिंक हो चुके होंगे, लाखों कमाते हैं तो मिलियंस में हो चुके होंगे। फॉलोवर कितने हैं और फिर नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं कि कौन सी अगली टिकटॉकर होगी जिसको आपने टारगेट करना है? अभी मैं पाकिस्तान में आया हूँ तकरीबन 2 मंथ के लिए ना, तो पाकिस्तान में इतना टाइम नहीं मिल रहा मुझे टिकटॉक बनाने का, तो वापस जाऊँगा दोबारा अपनी रूटीन पे आऊँगा। जो जो मेरी नज़र में अभी हैं लड़कियाँ तो उनको इंशाल्लाह दोबारा से मैं ना ज़रा थोड़ा अपने अंदाज से रोस्ट करूँगा। किसी फीमेल टिकटॉकर ने शादी की ऑफर की है? टिकटॉकर्स में तो नहीं है लेकिन जो आम जो फैन, हाँ वो फैन लड़कियाँ हैं। क्या कहा आपने उसको? ज़ाहिर है मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, उसने कहा नहीं दूसरी कर लो? कहा, कईयों ने कहा है कि शादी कर फिर घर से भाभी से डर लग गया आपको? नहीं, डर तो ज़ाहिर होता है, फिर जो शादी होती है तो वो फिर एक माशाल्लाह बेटी भी है मेरी। अच्छा माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने कहा नहीं। भाभी ने कभी इतराज़ लगाया इस चीज़ पे कि ये क्या लड़कियों की आवाज़ें निकालते हो? नहीं, एतरा वो भी हंसती है, ज़ाहिर है वो देखती है, थोड़ा सा एतराज़ करती भी है वो। ज़्यादातर अगर कोई लड़कियों के खिलाफ कोई ऐसी वीडियो से बुरी लगे तो वो कहती है। आप सिर्फ फीमेल टिकटॉकर्स के खिलाफ क्यों बनाते हैं वीडियोस, उनके साथ क्यों रोस्टिंग करते हैं? कुछ ऐसे मेल्स भी हैं टिकटॉकर्स जो अजीबोगरीब तरीके से, जैसे अली हैदराबादी है, लंबे लंबे हाथ खोल के चलता है, लंबी लंबी टांगे खोल के चलता है, और इस तरह दीगर टिकटॉकर्स भी हैं, उनकी रोस्टिंग क्यों नहीं करते? लड़कियाँ क्यों? नहीं, कुछ लड़के हैं जो मतलब एक आधा वो लड़का है, वो पता नहीं साइलेंट बॉय नाम है उसका, जो है ना वो चीखें मारता है ना। उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी काफ़ी वायरल गई हैं। तो मेरी ज़्यादातर जो नज़र होती है ना वो ये जो बेहया लड़कियाँ उनके ऊपर होती है।
ओके, कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो मतलब कि ऐसी लड़कियाँ ये वीडियोस बनाती हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन तो नहीं कर रही, बदनाम ही कर रही हैं ऐसी हरकतें करके, ऐसे ड्रेसेस पहन के। तो उनको चाहिए कि मतलब अच्छे अंदाज से वीडियो अगर बनाएं भी तो अच्छे अंदाज से बनाएं। क्या समझते हैं कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए बस यही तरीका रह गया, आप वल्गैरिटी को प्रमोट करें या आप गैर अखलाकी वीडियोस बनाएं, इसके अलावा तो वायरल नहीं हो सकते? आप तो हो गए वायरल, तो आप तो उनकी रोस्टिंग करके हमें ना उनको, तो जो लड़कियां जो नई टिकटॉकर्स आ रही हैं वो भी यही सोच रही हैं इस वक्त कि गैर अखलाकी वीडियो से ही वायरल होना है, और वायरल होकर मिलता क्या है? बस इनको यही होता है ना कि वायरल होने से फेम मिलता है, वो असल में फेम नहीं होता है। वो लोग देखते हैं आपको, वो और नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन वो फेम नहीं होता है, असल में वो बदनामी होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी नई आने वाली हैं ऐसी वीडियो कोई भी अगर बनाएगी तो मेरे हत्थे चढ़ गई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। एहतशाम साहब बताइएगा कि जितनी भी आप वीडियोस की रोस्टिंग करते हैं उन वीडियोस को तलाश कैसे करते हैं? कोई आपको मेंशन करता है, लिंक भेजता है, किस तरह आपको पता चलता है ये लड़की जो है ना टिकटॉक पे बना रही है गैर अखलाकी वीडियो? वो पहले तो असल में ऐसा था ना कि मैं वीडियो मतलब जब टिकटॉक की देखता रहा हूँ, स्क्रॉलिंग करता रहा हूँ, तो ऊपर कोई भी ऐसी वीडियो आ जाती थी ना तो वो उसे सेव कर लेता था। अच्छा। अभी ऐसे होता है कि अभी डेली की तकरीबन लोग मुझे इतना मतलब मेंशन करते हैं, तो मैं देख के फिर कुछ वीडियो ऐसी मेरी नज़र में होती हैं जो मैं समझता हूँ कि इस पे बनाऊँ, तो मैं उस पे बना देता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां फीमेल टिकटॉकर सोच रही हैं कि वो टिकटॉक पे आएंगी और इस तरह की वीडियोस जो अभी बात कर रहे थे हम बना के वायरल होंगी, तो ये बैठे हुए हैं एहतशाम चौधरी साहब, निशाना इन्होंने रखा हुआ है नए आने वालों पे भी और जो आ चुकी हैं, तो अब उनकी खैर नहीं है। और यही वजह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि टिकटॉक पे जो गैर अखलाकी वीडियोस थोड़ी कम होती जा रही हैं। क्या यही वजह है? बिल्कुल बिल्कुल। डर के भागी हैं। काफ़ी ऐसी लड़की हैं जो उनकी वीडियो को मुझे मेंशन करते हैं ना, वो वीडियो प्राइवेट कर देती हैं। अच्छा। वीडियो डिलीट कर देती हैं। काफ़ी ऐसी है जो मुझे ब्लॉक भी कर गई हैं। अच्छा, डर के भाग जाती हैं। डर के भाग जाती हैं। ठीक है, अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।